तो आज पढ़ेंगे हम लोग हाइड्राइड और ऑक्साइड्स। हाइड्राइड और ऑक्साइड। हाइड्राइड्स ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स। जनरली जो है एलिमेंट रिएक्ट विथ हाइड्रोजन एंड फॉर्म हाइड्राइड, है ना। एलिमेंट्स रिएक्ट विथ हाइड्रोजन एंड फॉर्म हाइड्राइड। मतलब ये हुआ कि कोई एलिमेंट ई होगा जो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा और एलिमेंट हाइड्राइड बना देगा, EHX, जहां पे X बराबर होगा वैलेंसी ऑफ एलिमेंट E, है ना। याद कराते समय भी लिखे थे, है ना, कि कैसे बनाएगा। जैसे बोरोन H2 के साथ रिएक्शन करेगा और क्या बना देगा, BH3। नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करता है और क्या बनाता है, NH3, है ना। पी ब्लॉक का एग्जाम्पल दे रहे हैं। वैसे सारा का सारा एलिमेंट हाइड्रोजन से रिएक्ट करके हाइड्राइड ही बनाता है, ठीक है। तो कुछ और करेंगे, लिखिए जल्दी से, हेडिंग बनाइए। हाइड्राइड और ऑक्साइड्स पढ़ाना है। हाइड्रोजन की वैलेंसी हमेशा 1 ही होती है, इसलिए एलिमेंट ई के पास क्या लगेगा इसका टेंशन नहीं है, केवल हाइड्रोजन के पास क्या लगेगा वो वैलेंसी पे जाएगा। लिख दिया। पी ब्लॉक एलिमेंट्स लिखे और एलिमेंट्स भी लिख देना, बाकी सब के लिए भी बातें कर ही लेंगे। बढ़े, बढ़ जाए, 22 तो है। देखिए आप, एक एक ग्रुप करके बताते हैं, हर एक ग्रुप का। पहला बाल गंगा इंडियन तिलक लेते हैं, बाल गंगा इंडियन तिलक, ग्रुप 13 है ये सब एलिमेंट हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगा। सब देखना, एक साथ
सब रिएक्शन पढ़ेंगे, एगो नहीं। बोरोन हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? BH3, अल्युमिनियम LH3, गैलियम GaH3, इंडिकम INH3, थैलियम TlH3, सब। इसको बोरेन बोलते हैं, इसी का एगो स्पेशल नाम है, या बोरोन हाइड्राइड कहेंगे, बोरोन हाइड्राइड। और जैसे बोरोन हाइड्राइड कहेंगे वैसे ही सबको नाम के साथ लिखेंगे। एल्युमिनियम, बोलो ना आगे, हाइड्राइड, गैलियम हाइड्राइड, इंडिकम हाइड्राइड, थैलियम हाइड्राइड, है ना। देखो कुछ इसके साथ साथ भी बताना है, ये हाइड्राइड की प्रॉपर्टीज, हाइड्राइड की प्रॉपर्टीज। हाइड्राइड जो है ये पहला एटम बोरोन छोटा होता है और इसके साथ 3 गो हाइड्रोजन है, ठीक है। बोरोन से बड़ा होता है अल्युमिनियम और 3 गो हाइड्रोजन है। गैलियम उससे बड़ा होता है, साथ में 3 हाइड्रोजन है। इंडिकम उससे भी बड़ा होता है, साथ में 3 हाइड्रोजन है। थैलियम सबसे बड़ा एटम है और साथ में 3 हाइड्रोजन है। देख रहा है क्या बढ़ रहा है? एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा है, साथ साथ में क्या बढ़ रहा है? एक चीज और बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा होगा, ये वाला डंटा है ना, इस डंटे को हम क्या कहेंगे? केमिस्ट्री में क्या कहेंगे? बॉन्ड लेंथ कहेंगे यार। इसके न्यूक्लियस से इसके न्यूक्लियस की दूरी है ना, बॉन्ड लेंथ कहलाएगा। बॉन्ड बना ना, तो बॉन्ड बना तो बॉन्ड का लेंथ, डंटा बोले मतलब बॉन्ड लेंथ बोले, तो बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? और जानते हो बॉन्ड लेंथ बढ़ता है ना तो बॉन्ड एनर्जी घट जाता है, यानी डंटा यदि लंबा हो जाए तो जल्दी से टूट जाता है, ठीक है। बॉन्ड लेंथ बढ़ रहा है तो टूट जाएगा जल्दी, तो मॉलिक्यूल यदि टूट जाएगा तो उस मॉलिक्यूल को अनस्टेबल कहेंगे। तो बोला, पूछा जाता है कि हाइड्राइड अस्टेबल सबसे ज्यादा कौन है? तो सबसे ज्यादा हाइड्राइड अस्टेबल है बोरोन का। जैसे जैसे नीचे जाते हैं उसकी स्टेबिलिटी घट जाती है। सुनते रहना, एक एक बात, एक एक बात 1-1 किलो का है, समझते ना। एटॉमिक साइज बढ़ाए, बॉन्ड लेंथ बढ़ा दिया, बॉन्ड लेंथ बढ़ाए, बॉन्ड एनर्जी घटा दिया, बॉन्ड एनर्जी घटाए मतलब स्टेबिलिटी घटा दिए, मॉलिक्यूल को लेस स्टेबल बता रहे हैं। मॉलिक्यूल कौन ज्यादा स्टेबल है कौन कम स्टेबल है हम यहीं से बैठे बैठे बता दे रहे हैं। यदि मॉलिक्यूल टूट जाएगा तो टूटेगा तो निकलेगा क्या बाहर? हाइड्रोजन, सेंट्रल एटम तो है ही, टूट के निकलेगा कौन बाहर? और बाहर निकला हुआ हाइड्रोजन यदि किसी में जुड़ जाएगा तो जिसमें जुड़ेगा उसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को क्या कहते हैं? अब देखिए इसी में गधागिरी है, कुछ मतलब दिमाग को एकदम फॉर्मेट रखता है, फुल फैक्ट्री फॉर्मेट। किसी में हाइड्रोजन जुड़ता है उसका रिडक्शन हो जाता है यार, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कॉल्ड एज रिडक्शन, और जो रिडक्शन करा दे उसको कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। जो दूसरे का रिडक्शन करा दे उसको कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। अब देखिए सवाल आपसे क्या पूछा जा रहा है, इसमें से कौन स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट होगा? तो हाइड्रोजन, जिससे हाइड्रोजन जल्दी निकल जाएगा, यह स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट, ये उससे कमजोर, ये सबसे कमजोर है।
स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट यानी रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ इंक्रीजेज। क्या क्या बोले, समझ में आया क्या? बहुत बात बोल दी, बहुते बात बोले, समझे कुछ? हाँ, तो समझने में टाइम लगेगा। तो अब यहाँ पे आप समझिए, लिख लिख के बोलते हैं, अभी तो खाली बोलते थे, अब लिख के बोलें। देखो नीचे जाने से क्या बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है? एटॉमिक साइज बोल सकते हैं आप, एटॉमिक साइज इंक्रीजेज। एटॉमिक साइज बढ़ता है तो क्या बढ़ता है? फिर चुप हो गया। एटॉमिक साइज बढ़ा तो बॉन्ड लेंथ मॉलिक्यूल का बढ़ गया। मॉलिक्यूल के बारे में चर्चा कर रहे हैं। बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेज, बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेज। बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी को बॉन्ड स्ट्रेंथ लिख सकते हैं, बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजेज। तीन बात एक ही साथ, एटॉमिक साइज इंक्रीजेज, बॉन्ड लेंथ। जब एटॉम का साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और बॉन्ड लेंथ जब बढ़ेगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ यानी बॉन्ड की कमजोरी डिक्रीज कर जाएगी, है ना? बॉन्ड की मजबूती क्या करेगा? डिक्रीज कर जाएगा। अब बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजेज का मतलब है जल्दी से मॉलिक्यूल टूट जाएगा, और जल्दी से मॉलिक्यूल टूट जाएगा तो एक लाइन और बढ़ा देते हैं, केमिस्ट्री वाली बात, लिखा जाता है थर्मल स्टेबिलिटी। बोलो इंक्रीजेज की डिक्रीजेज? थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजेज, थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजेज। यानी मॉलिक्यूल को गर्म करेंगे तो जल्दी से टूट जाएगा। कौन टूटेगा जल्दी से? कौन जल्दी टूट जाएगा? अरे बोलो ना, जो बड़ा है वो जल्दी टूट जाएगा, जिसका बॉन्ड लेंथ बड़ा है वो जल्दी टूट जाएगा। स्टेबिलिटी को क्या लिख रहे हैं यहाँ पे? थर्मल स्टेबिलिटी। टूटेगा तो निकलेगा क्या? और यदि वो हाइड्रोजन किसी में जुड़ गया तो उसका हो जाएगा। तो ये है क्या? जो रिडक्शन करा दे दूसरे का, उसको रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। ठीक है, तो कौन ज्यादा स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट होगा? रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ, रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ इंक्रीजेज। रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ इंक्रीजेज। क्या क्या बात हुआ? फिर से एक बार बोले। देखो सिंपल सा बात, ये सब एलिमेंट जब हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगा तो एलिमेंट हाइड्राइड बनाएगा। एलिमेंट हाइड्राइड कहने का मतलब सिंपल है, बोरोन बोरोन हाइड्राइड बनाएगा, अल्युमिनियम अल्युमिनियम हाइड्राइड बनाएगा, गैलियम गैलियम हाइड्राइड बनाएगा, इंडिकम हाइड्राइड बनाएगा, थैलियम हाइड्राइड बनाएगा। अब ये हाइड्राइड का क्या कैरेक्टर होगा, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होगी? ठीक है, तो हाइड्राइड की प्रॉपर्टीज होगी कि जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं एटम का साइज बढ़ता है। एटम के साइज बढ़ने से बॉन्ड लेंथ बढ़ता है। बॉन्ड लेंथ के बढ़ने से बॉन्ड स्ट्रेंथ घटता है। इसका कॉन्सेप्ट सिंपल है यार, गांव में खेला जाता है, वो खेला बोले गुल्ली डंडा। गुल्ली छोटा होता है और डंडा बड़ा होता है। वो छोटका गुल्ली जो इतना को रहेगा वो टूटते टूटते ना टूटेगा, और डंडा तो ऐसा मारता है कि तोड़ के सब पहलवानी कर दे रहा, हमें ऐसा मारे कि तोड़िए दिए। लंबा था डंडा, टूट जाएगा आसानी से। बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करेगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज करेगा, और बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज करने का मतलब है थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज। अब ये बस केमिस्ट्री वाली भाषा है, डंडा गुल्ली समझने वाली भाषा थी। थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगा मॉलिक्यूल का? डिक्रीज। और ये थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज करने का मतलब है यहां से हाइड्रोजन निकलेगा। हाइड्रोजन यदि निकल जाता है इस मॉलिक्यूल से तो किसी में जाके जुड़ जाएगा। जिसमें जुड़ेगा, किसियों में जुड़ सकता है, जिसमें जुड़ेगा यानी मॉलिक्यूल में जुड़ेगा, तो जिसमें जुड़ेगा उसका क्या हो जाएगा? रिडक्शन।
तो ये सबको हम रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे, है ना। इसमें रिड्यूसिंग एजेंट क्यों कहेंगे, पहले सवाल है कि व्हाई दीज हाइड्राइड्स आर कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। तो कहेंगे सिंस इट डिसोसिएट एंड रिलीज हाइड्रोजन एंड दैट हाइड्रोजन एडेड टू सम मॉलिक्यूल, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कॉल्ड रिडक्शन, सो दीज आर रिड्यूसिंग एजेंट। अब पूछा जा रहा है इसमें कौन स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है, तो जो जल्दी से हाइड्रोजन टूट जाएगा वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है, यानी थैलियम हाइड्राइड इज मोर स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट देन इंडिकम हाइड्राइड। और सबसे कमजोर रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, बोरोन हाइड्राइड। सबसे स्टेबल मॉलिक्यूल कौन है, बोरोन हाइड्राइड। चल लिखिए, खाली लिखिए ने, मेरे साथ रहिएगा और यदि बातों को सुनिएगा तब समझ भी आ जाएगा, और जब समझ आ जाता है तब कोई दिक्कत ही नहीं है। सुनिएगा नहीं तो समझिएगा नहीं, तब दिक्कत नहीं, महा दिक्कत है। जैसे कि बच्चा हम इतना बात बोल भी दिए लेकिन वो मोबाइल देख रहा है तो छोड़ भी नहीं रहा, कुछ निकल के बाहर नहीं आता है उससे, उसमें ही में रहता है। और जो चीज अभी देख रहा है फिर बाद में भी दिखेगा। जानते मोबाइल बदल जाता है फिर भी चीजें वही रह जाता है। इसलिए उधर तो ध्यान ही नहीं देना है, उसको पैकेट में रख के वाइब्रेशन का मजा ले सकते हैं आप और कोई काम के लिए नहीं, टेबल पे तो रखी ही मत, डिस्ट्रैक्शन है। अच्छा अच्छा बच्चा को बर्बाद होते देख। सुना क्या क्या बोले, समझना चाहिएगा तब ना समझाएंगे, चाहवे नहीं करते हैं कि अच्छा ये सब ठीक है, ये सब होते रहता है, अभी जो मजा आ रहा है उसमें मजा आ जाए। प्रॉपर्टीज को नीचे लिखिएगा, वो जो गोलका गोलका बनाए हैं उसको आदमी मत समझिएगा कि सर आदमी में दुए पैर होता था, दुए को बताता था आदमी तो ऐसे बनता था, सर ऐसे कैसे बना दिए, वो आदमी ना बनाए हैं। देखो एग्जैक्टली पीछे वाले को लग रहा है कि ये क्या बना दिए, वो एटम बना है, एटम का साइज दिखाएं कि जैसे जैसे नीचे जाते हैं एटॉमिक साइज बढ़ता जाता है, तो न्यूक्लियस उस एटम का और अंदर जाता जाएगा, इसलिए बॉन्ड लेंथ बढ़ता जाएगा। साइज बड़ा होगा तो होगा अंतर क्या, तो बताए हैं कि बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा, और बॉन्ड लेंथ यदि बढ़ेगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ घटेगा, लेकिन तब कॉन्सिक्वेंसेज में साइज। और बात मजेदार कितना है सो सुनिए, यदि कोई पूछता है कि व्हाई द रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप, अब उसको हम समझाना शुरू करेंगे क्योंकि थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज। अब वो समझदार है तो समझेगा, बोला ना समझ में आया, तब बताएंगे थर्मल स्टेबिलिटी इसलिए डिक्रीज करता है कि बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज कर जाता है। पूछेगा ई का है, बॉन्ड स्ट्रेंथ का है डिक्रीज कर जाता है, तब बताएंगे कि बॉन्ड लेंथ इंक्रीज कर जाता है। अब पूछेगा बॉन्ड लेंथ का है इंक्रीज कर जाता है, तो कह गधे हो एकदम से, एटॉमिक साइज बढ़ते जा रहा है ना, तो बॉन्ड लेंथ बढ़वे नहीं करेगा। देखिए कहां से कहां, 1 2 3 4 5 बातें सब इंटरकनेक्टेड, पांचों रीजनिंग का क्वेश्चन।
और पांचों क्वेश्चन में रोजगार भी है, मतलब आईआईटी मेडिकल में आने वाला सवाल है। अरेंज दीजिए अकॉर्डिंग टू रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ, अरेंज दीजिए अकॉर्डिंग टू थर्मल स्टेबिलिटी, अरेंज दीजिए अकॉर्डिंग टू बॉन्ड स्ट्रेंथ, है ना। एरो पे ही लिखिएगा, एरो पे, लैंग्वेज में नहीं, एरो पे। अलग से बना दीजिए, ये एक बार वो बनाइए, आपकी कॉपी छोटी है तो फिर नीचे लिखिए इसी बात को, और तब चारों एरो बना के लिखिए। ये हम कंपाउंड बनाए, ये इसकी प्रॉपर्टीज बता रहे हैं। हमने दो काम किया है, एक कंपाउंड बनाया और कंपाउंड की प्रॉपर्टीज बताई है। समझ रहे हैं? लिख दिए। यही सेम बात रिपीट करते जाएगा, सिर्फ ग्रुप बढ़ते जाएगा। देखिए ग्रुप 14, क्या है ग्रुप 14 बताइए। कसिए जैसन पढ़वे, ये सब हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगा और ये बनाएगा CH4, ये बनाएगा SiH4, ये बनाएगा GH4, ये बनाएगा SnH4, ये बनाएगा PbH4। बोलो, फिर से कह सकते हो क्या? एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज इंक्रीजेज, बोल सकते हो क्या? बोलो ना। कार्बन छोटा है, एटॉमिक साइज इंक्रीजेज, क्या बढ़ेगा इससे? बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेज, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करेगा तो क्या होगा? बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजेज, बॉन्ड स्ट्रेंथ घट जाएगा तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजेज, और थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज कर गया तो बताओ मॉलिक्यूल स्टेबल नहीं है, टूट जाएगा आसानी से। टूटेगा तो निकलेगा क्या? और वो हाइड्रोजन किसी में जुड़ जाएगा तो उसका होगा क्या? तो ये कहलाएगा क्या? तो रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ, रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीजेज। ये कितना अच्छा, सब एक दूसरे से लिंक। क्या हो जाएगा? रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ, रिड्यूसिंग एजेंट लिख दिए थे पिछले बार, स्ट्रेंथ, रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ, है ना। मॉलिक्यूल को रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे और उसकी जो ताकत होगी उसको रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ कह देंगे। नाम है ही सबका, एक बार और तो शायद लिखे हैं नाम। मीथेन, सीलेन, जैसे मीथेन है ना वैसे सीलेन,
जर्मेन, ये स्टैनिन और ये प्लम्बिन। ऐसे ही लिख लोगे तो मॉलिक्यूल का फॉर्मूला वगैरह याद होगा ना। अदर अलग से चार्ट बना के फॉर्मूला नहीं याद करना है। कभी कभी लोग ट्रेन पे जाता है तो केमिस्ट्री का 5,000 फार्मूला, केमिस्ट्री का 5,000 फार्मूला, 5 रुपये में, 5 रुपये में 5,000 फार्मूला, ऐसा किताब बेच ले चलता है ना। और बच्चा सोचता है 5,000 फार्मूला एक की जगह 5 रुपया में, लेकिन वो लेके कॉपी में रखा जाता है। वो ट्रेनों में एक आध घंटा पढ़ता है लोग, लेकिन याद थोड़े ना करना रहता है। इसी तरह से तुकबंदी करके याद हो गया, मिथेन तो सीलेन तो जर्मेन तो स्टेनेन तो प्लम्बिन। हो गया, समझ रहा है पैटर्न। अगले वाला फैमिली में भी यही बात होना है ना। नाना पापा और सब बीमार प्लस हाइड्रोजन। लिखो जल्दी। सब पढ़ने वाला बच्चा पीछे ही बैठता है। आजकल का पैटर्न ही उल्टा हो गया। और ये हम नहीं कर रहे हैं, आगे पढ़ने वाला बच्चा नहीं पढ़ता है, लेकिन पढ़ने वाला बच्चा सब पीछे बैठता है आजकल। कहते बेकार है, आगे बैठे। देखो एक तो कितना पढ़ रहा है, मुड़ी नहीं उठाता, उसको देखते रहते हैं हम। लेकिन मुड़ी उठे भी नहीं करता है। बढ़े। ग्रुप 15 नाइट्रोजन फास्फोरस क्या बनाएगा, बोलो बोलो अपने से। अरे ये सब कुछ पावर बढ़ेगा, समझे ना, रिएक्शन वेक्शन से डरेगा कम। क्या बनेगा, NH3, PH3, SH, SBH और BiH3, अमोनिया, फास्फीन, हाँ ठीक बोला है, आर्सीन, अस्टीबीन और ये बिस्मुथीन। बिस्मथ है नाम तो हो गया बिस्मुथीन। अब देखिए इसकी प्रॉपर्टी देखनी है, फिर से वही बात। क्या बोलेंगे, एटॉमिक साइज। नाइट्रोजन छोटा होगा ना, और जैसे जैसे नीचे जाएंगे एटम की साइज बड़ा होगा, तो बोलो क्या बोलेंगे, एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज इंक्रीजेज। अगला बोलोगे बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेज। देखो कितना आसान आसान सा लगता होगा, एक बार समझने पर क्या देरी है। बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजेज
और बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज करेगा तो थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजेज, और थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगा तो रिड्यूसिंग एजेंट तो है ही ये सब। मतलब क्यों है रिड्यूसिंग एजेंट? तो ये सब टूटेगा तो हाइड्रोजन देगा, हाइड्रोजन किसी में जाके जुड़ जाएगा तो उसका रिडक्शन हो जाएगा। तो रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ या रिड्यूसिंग पावर भी लिखते हैं, स्ट्रेंथ इंक्रीजेज। देखो कितनी जानकारी है। पूछा जाएगा कौन से मॉलिक्यूल इसमें स्टेबल है जी ज्यादा, तो अमोनिया सर। लेस स्टेबल कौन है? बिस्मुथीन सर। कौन स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है जी इसमें? तो बिस्मुथीन है। कौन लेस रिड्यूसिंग एजेंट है? तो अमोनिया है। तो सब बातें क्लियर है। ग्रुप 15 हो गया। ये वाला बात तो कॉपी है सब में। क्या अंतर? तो सिर्फ ये मॉलिक्यूल का फार्मूला है। क्या अगले में एक प्रॉपर्टी और जोड़ेंगे। ग्रुप 16 ओसो से टेपो चुरा लिया प्लस H2 क्या बनेगा बताओ? ऑक्सीजन H2O बनाएगा, H2S बनाएगा, H2AC बनाएगा, H2TE बनाएगा, H2PO बनाएगा। क्या कहते हो H2O का फॉर्मूला? वाटर, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड। बोलो इसको क्या बोलोगे? बोलो ना जी। हाइड्रोजन सेलेनाइड, हाइड्रोजन टिलुराइड, हाइड्रोजन पोलोनाइड। पोलोनाइड पोलोनियम है, ईएम हटा के आइड जुड़ना है। पोलोनियम तो पोलोनाइड, टेलुरेनियम ईएम हटा के आइड जोड़ना है। हाइड्रोजन टेलुराइड, हाइड्रोजन सेलेनाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, और वो तो हाइड्रोजन ऑक्साइड था लेकिन वाटर बोलते हैं ज्यादातर। बोलो बोलो। एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज। अरे मेरे साथ बोलो ना, लिखने तो लिखने पर आता है। एटॉमिक साइज इंक्रीजेज। होगा कि नहीं? एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा तो क्या इंक्रीज करेगा? बोलो ना जी।
अरे ये बोलना खराब बात लगता है क्या तुम लोग को? बॉन्ड लेंथ क्या होगा? इंक्रीजेज। बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगा तो क्या होगा बताओ? बॉन्ड स्ट्रेंथ और एनर्जी डिक्रीजेज। ठीक है। अब बताओ एक बात और, यदि पूछ दे, यदि पूछ दे कि एसिडी का स्ट्रेंथ बताइए, एसिडी का स्ट्रेंथ, तो हाइड्रोजन हटता है किसी मॉलिक्यूल से तो एसिड कहलाता है। द मॉलिक्यूल विच हैज रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम कॉल्ड एसिड। पढ़ा था। जिस मॉलिक्यूल में हटाने लायक हाइड्रोजन होता है उसको एसिड कहते हैं। H प्लस हट जाता है तो हाइड्रोजन हटेगा नहीं सबसे, जब टूटेगा तो हटेगा। टूटने का मतलब क्या है कि वाटर से, जैसे वाटर कैसे टूट जाता है तुम लोग देखा है टूटते, H प्लस और OH, हाइड्रोजन हटा एसिडिक हो गया। यही वाला हाइड्रोजन किसी में जाके जुड़ जाता है तो रिड्यूसिंग एजेंट हो जाता है। अब यहां पर एनर्जी देनी पड़ती है, यहां पे तोड़ने के लिए एनर्जी, तो एनर्जी सबसे कम कहां देना है इसको, क्योंकि इसका बॉन्ड लेंथ बड़ा है तो आसानी से टूट जाएगा। ठीक है। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ पहले वो वाला कंप्लीट कर लेते हैं जो 5 हम लोग पढ़ लिए 3 बार। बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजेज, थर्मल स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी decreases, thermal stability decreases, reducing strength increases, reducing strength increases। और एसिडिक बिहेवियर या एसिडिक स्ट्रेंथ यदि पूछा जाए कि कौन ज्यादा एसिडिक होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ बताओ, इंक्रीजेज, है ना। वाटर न्यूट्रल होता है लेकिन हाइड्रोजन सल्फाइड एसिडिक हो जाता है। ठीक है। तो जितना नीचे जाएंगे एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। बोलेगा एसिडिक स्ट्रेंथ क्यों बढ़ेगा, तो थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगा। स्टेबिलिटी डिक्रीज करने का मतलब हाइड्रोजन का टूट जाना है। ठीक है। और ये डिक्रीज क्यों करेगा तो ये, फिर ये क्यों करेगा तो ये, फिर ये क्यों करेगा तो ये तो अल्टीमेट रीजन हो गया। अब साइज पे आ गया वो उसका क्या है, उसको तो पहले से देखें कि 1 घर 2 घर 3 घर 4 घर, बोला ये 5 घरवा है और ये 2 घरवा है तो बड़ा कौन है, जो 5 घरवा है वही बड़ा है। लिखिए लिखिए लिखिए। क्या हो गया? बताओ कोई बात तो बताओ। ये कौन कर रहा है जी? बक
ये सब काहे करता है? ये सब नहीं करना चाहिए। कितना सारा क्वेश्चन जान गए, देखिए ना कितना सारा क्वेश्चन भाई। एक कैरेक्टर, दो, तीन, चार, पांच, छह कैरेक्टर, और छह कैरेक्टर कितना मॉलिक्यूल के लिए? एक, दो, तीन, चार, पांच, पांच मॉलिक्यूल के, छह पजे 30 इंफॉर्मेशन। उसके पहले 30 था, उसके पहले 30 था, 90-100 को इंफॉर्मेशन जान गए। कोई मॉलिक्यूल का कितना थर्मल स्टेबिलिटी हो गया ये जान गए। तो ये सबको एब्जॉर्ब करिए। ग्रुप 17 बताइए क्या? किसी बात में इंटरेस्ट ही नहीं लेते तो कैसे चलेगा जी? हाँ, ग्रुप 17 जैसे ही बोले वैसे बोलना चाहिए। फिर कल बारात आई आंटी, ये सब हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगा। मतलब क्या चाहते हैं कि घोर घोर के कोई चम्मच से पिला देगा क्या? HCl, HBr, बोलिए ना, HI, ये एलिमेंट रेडियो एक्टिव होता है थोड़ा, इसकी केमिस्ट्री कम, न्यूक्लियर केमिस्ट्री ज्यादा होता है ना? न्यूक्लियर केमिस्ट्री ज्यादा होता है, मतलब कि ये अल्फा बीटा गामा रेज इमिट करने पे विश्वास करता है, ये न्यूक्लियर रिएक्शन करता है। ठीक है, तो उसको छोड़ ही देना है। HFHCl, HBr, नाम तो सुने ही होंगे, इसको कौन नहीं सुना है? फ्लोरीन का साइज छोटा, हाइड्रोजन का साइज भी छोटा, क्लोरीन का साइज उससे बड़ा, हाइड्रोजन का साइज छोटा, Br का साइज उससे बड़ा, हाइड्रोजन का साइज छोटा, आयोडीन का साइज सबसे बड़ा, हाइड्रोजन का साइज छोटा। क्या बढ़ रहा है? फाइनल है ये। अब नहीं समझोगे तो हम करेंगे क्या? ग्रुपों सब खत्म हो गया समझाने के। क्या समझोगे बताओ? एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेज। ये बरहमा में पढ़ना है, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ना है, 3 बार ये जानकारी। तो तीनों बार इतना सारा डिटेल में थोड़े ना बात होगा, जैसा कि आप जानते हैं बात होगा नहीं, एज यू नो। बाद में ये भी तो चलेगा। बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेज, बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेज तो थर्मल स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी बोलिए ना सर, डिक्रीजेज। तो हम लिख दिए हैं, उतार लीजिएगा सब। वो पीछे वाला तो मस्त जरूर उतारेगा। थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजेज। और बताइए, थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजेज। और बताइए, बॉन्ड एनर्जी छूट गया ना, बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजेज। और बताइए, रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ, रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ इंक्रीजेज। और बताइए, एसिडिक स्ट्रेंथ, सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा इसमें? लगता आप लोगों को नहीं होगा, लेकिन इसमें ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिडिक है HI। मन करेगा HCl को टिक लगाने, चूंकि बायोलॉजी में पढ़े होंगे HCl इज ए स्ट्रॉन्गर एसिड, लेकिन HCl से ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड कौन है? HI, है ना? कॉन्सेप्ट सेम है कि यहाँ पे बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, आसानी से हाइड्रोजन निकलेगा कहां से? HI से, है ना? और सबसे देरी में निकलेगा कहां से? HF। तो स्ट्रॉन्गर एसिड कौन होगा? HI, है ना?
एक तो बच्चा आज बता रहा था कि सर हमारे बगल में सब जो बैठता है ना, उसको कुछ बुझाता उझाता नहीं है, उसको आने जाने से कोई फर्क उरक ना पड़ता है सर, है ना। और बता रहा था अरे सर यही क्लास का आदमी था, इसीलिए नहीं इसी क्लास में सुना रहे। और जो सब है ना, वो सबको कोई मतलब ना है सर, सिलेबस क्या चल रहा है नहीं चल रहा है, ये सबसे कुछ लेना देना है सबको। हाँ, ये आपके बीच में आपके बगल वाले ऐसे भी सोचते हैं आपके बारे में, समझिए। हम लड़ा नहीं रहे, बात तो सच है, आज ही का बात है। इसलिए थोड़ा ध्यान रखिए इस सब बातों पे, कि कोई बगल वाला इतना बात न कह दे आपके लिए। उसको दिखाते रहिए, हर बगल वाले के दिमाग में कंपटीशन की भावना होनी चाहिए कि इससे कमजोर हम कैसे, तब नहीं बोलेगा कोई बगल वाला। देखो, एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर कौन? HI, है ना, HBr, HCl, HF। देखो ये वाला जो है ना, ये वाला कॉन्सेप्ट, ये इस वाले पे खास ख्याल रखना, ये 5 से 7 बार परीक्षा में आया है। मन करता है क्या 4 ऑप्शन देता है, और 4 ऑप्शन में HCl को आगे कभी कर देता है, कभी HF को आगे कर देता है। और चूंकि HI का इस्तेमाल बच्चा सब कम करता है, तो लगता है वो तो जानते नहीं, जानते ज्यादा HCl को है, स्ट्रॉन्गर होगा ही, लेकिन बिल्कुल गलत है। हाइड्रोजन आयोडाइड ई सबसे स्ट्रॉन्गर है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ, रिड्यूसिंग पावर, रिड्यूसिंग पावर या रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ, HI स्ट्रॉन्गर है HBr, तब HCl, तब HF, है ना। वही बात लिखे, केवल फॉर्मेट अलग कर दिए, है ना। अकॉर्डिंग टू रिड्यूसिंग पावर कहीं से उठा लो, किसी ग्रुप का उठा लो, BiH3, नाना पापा और सब बीमार में चल गए, BiH3 और सब बीमार, SbH3 और सब AsH3, PH3, तब जाके NH3। ये सब सवाल बनाना होगा, ये सब सवाल टिक करना है, बस बात यही है। बदमाशी नहीं, हम बताए कंपटीशन की भावना के लिए आपस में सब एक दूसरे से लड़ाई कर रहे, तू बोला था, तू बोला था, गड़बड़ ना है। हम क्या बोले, हम बोले कि ऐसा बगल वाला समझे नहीं, कंपटीशन की भावना को रखिए। तो आप मारा मारी करके कहिएगा कि तू ही बोला होगा आज, ले तू ढुका। इसके लिए थोड़े बोलते हैं हम लोग, बोलते इसलिए हैं कि बगल वाला जो डिस्टर्ब करते रहता है वो ना करे। कहीं आपको ऐसा तो नहीं समझ रहा है, वो इसके लिए बोल रहा है, उसको नहीं बुझाता है, कुछ नहीं बुझाता है। बुझाता है, ऐसे ही करते रहता है सब। क्या बोलो, साइन मत चेंज कर दिए। देखिए यहाँ पे साइन गड़बड़ दिया हुआ था, बच्चा सब सही करा लिया, मतलब दिमाग तो रखता है ना। हाँ, ग्रुप ही के हिसाब से बनेगा, वो पीरियड के हिसाब से नहीं होगा, चूंकि हाइड्राइड तो एक ग्रुप का है, फार्मूला सब सेम एक ग्रुप का है। नहीं, जैसे NH3 है तो SbH3 SH3 है, लेकिन वो तो HFH भी आ रहे ना, तो कंपैरिजन हमेशा ऐसे करना होता है। हाँ, तब भी होगा, बात है। पीरियड के हिसाब से साइज छोटा होते जाता है, बस हो गया, बात खत्म। इधर से इधर जाते हैं, एटम के साइज क्या हो जाता है, छोटा, तो बॉन्ड लेंथ हो जाएगा छोटा, तो रिड्यूसिंग पावर घट जाएगा।
क्लियर है? 5 प्रॉपर्टी 6 प्रॉपर्टीज बताए हैं। अब ऑक्साइड पढ़ाएंगे, ऑक्साइड्स ऑफ एलिमेंट्स। सुना होगा तुम लोग, हो गया ना ये? ऑक्साइड जो है ये पहले जो लिखे थे उसी में से लिखा हुआ है, ये नया कुछ नहीं था। वो जितना लिखे हैं सबके लिए इस तरह से बात हो सकती है। ये सब तुम लोग 30-35 टाइम लिख सकता है इस तरह का। अकॉर्डिंग टू बॉन्ड लेंथ, अकॉर्डिंग टू बॉन्ड एनर्जी, अकॉर्डिंग टू थर्मल स्टेबिलिटी, अकॉर्डिंग टू रिड्यूसिंग पावर, 35-40 क्वेश्चन का आंसर है। अब ऑक्साइड के बारे में सुनिएगा, जो पहले से कुछ दिमाग में होगा। ऑक्साइड जो है मेटल रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन से तो क्या बनाएगा? ऑक्साइड बनाएगा। तो मेटल भी रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से और नॉन मेटल भी करता है, यानी एलिमेंट सब ऑक्सीजन से भी रिएक्ट करता है। जैसे हाइड्रोजन से करता है वैसे सब ऑक्सीजन से भी रिएक्ट करता है, तो ऑक्साइड बनाता है। और ये ऑक्साइड 3 तरह का होता है। एक तो होता है एसिडिक, और एक होता है बेसिक, और एक होता है एम्फोटेरिक। ऐसे एक और होता है न्यूट्रल। यहाँ पे एम्फोटेरिक और न्यूट्रल अलग अलग बात होता है। तो सुनेगा, मेटालिक ऑक्साइड कैसा होता है? बेसिक नेचर का। एसिडिक नॉन मेटालिक ऑक्साइड एसिडिक नेचर का, और उसी में से कुछ एम्फोटेरिक और न्यूट्रल होता है अलग अलग करके। तो चलिए लिखिए हेडिंग में ऑक्साइड्स। एलिमेंट। और इसमें भी एग्जांपल हम पी ब्लॉक एलिमेंट का दे देते हैं, है ना? इसमें भी एग्जांपल पी ब्लॉक एलिमेंट का दे देते हैं। पी में सब कुछ मिल जाता है, मेटल भी, नॉन मेटल भी, सेमी मेटल भी, इसीलिए देते हैं। बाल गंगा, इसमें एक लाइन लिखना होता है, लिख देते हैं पहले। एलिमेंट्स react with oxygen and form element oxide and form element oxide having general formula। ऑक्साइड का जनरल फॉर्मूला होगा E2O3, E2OX लिख देते हैं, वेयर X बराबर वैलेंसी ऑफ एलिमेंट E, है ना? अब जैसे बोरोन रिएक्शन करेगा ऑक्सीजन के साथ तो क्या बनाएगा? तो बोलेंगे सर B2O3, बोरोन की वैलेंसी 3 है। क्या समझ रहे हैं बात? ऐसे ही कोई एलिमेंट उठा लीजिए, सल्फर रिएक्शन करेगा O2 के साथ, क्या बनाएगा जी बताओ? तो सल्फर की वैलेंसी कितनी? 2। तो जनरली SO2 बनाता है ऐसे वैलेंसी के हिसाब से, यदि इसकी भी वैलेंसी 2 इसकी भी वैलेंसी 2 तो कट गया, तो SO बनाएगा, सल्फर मोनोऑक्साइड, वैलेंसी के हिसाब से, है ना? ऐसे सल्फर की वैलेंसी जो है 4 भी होती है, इसलिए SO2 भी बनता है, और 6 भी होती है तो SO3 भी बनता है। लेकिन फिलहाल तो नॉर्मल वाला केमिस्ट्री जानना है। ए भाई, कौन बोलते रहता है? यहां देखो कितना तुरंत तुरंत में बातें हो जाता है।
लिख दिया। अब यहां पर एक और बात बताना है, वो ऑक्साइड ऑफ एलिमेंट तीन तरह का होता है। अब कितना रोकेगा यार, अकेले रोकेगा क्या? देखते जाओ, जितना बोलते हैं ना बस उतना ही सुनते रहना और समझते रहना कि बोल क्या रहे हैं। ऑक्साइड ऑफ एलिमेंट, चलिए मैं यदि पूरी बात करें ना तो दो तरह का ऑक्साइड भी होता है, एक सिंपल ऑक्साइड, एक मिक्स ऑक्साइड। टेंशन लोगे? टेंशन थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाने से ही दिमाग बढ़ेगा। ऑक्साइड दो तरह का, ऑक्साइड ही को दो तरह का बांट दी। एक तो को कहते हैं सिंपल ऑक्साइड, एक को कहते हैं मिक्स ऑक्साइड। ठीक है, सिंपल ऑक्साइड कभी कभी थोड़ा ज्यादा हो जाता है, तो वो ऐसा नहीं है कि ज्यादा है तो पढ़ना नहीं है। जैसे एक एक्सपीरियंस किए हैं, पिछला चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर में, बोर थ्योरी में सारा फॉर्मूला जब प्रूव करने लगे तो कितना बचा, हाई फाफे हो है ना। तो इसका मतलब ये नहीं कि सबे छोड़िए के बैठ गए, थोड़ा थोड़ा टेंशन लीजिए, अब बहुत बच्चे को फायदा भी हो गया। अब यहाँ पर ऑक्साइड तीन तरह का, चार तरह का पहले बता रहे थे, लेकिन अब ये दो तरह का बांट दिए, सिंपल ऑक्साइड और मिक्स ऑक्साइड। सिंपल ऑक्साइड जो है वो जो आप जान रहे हो, सिंपल ऑक्साइड। मिक्स ऑक्साइड का नाम एक बार बोल लेते हैं, फेरोफेरिक ऑक्साइड, प्लम्बो प्लम्बिक ऑक्साइड, फेरोफेरिक ऑक्साइड बता देंगे। सिंपल ऑक्साइड एसिडिक होगा, बेसिक होगा, एम्फोटेरिक होगा, और एक न्यूट्रल भी होता है। और न्यूट्रल ऑक्साइड एक्चुअली में मिक्सचर होता है, वो मिक्स ऑक्साइड मिक्सचर है ना, वो कंपाउंड नहीं, मिक्सचर है। एसिडिक ऑक्साइड कौन होगा? एग्जाम्पल, दो तरह का एग्जाम्पल लिख देते हैं यहां पे, एगो जल्दी समझ में आएगा, एगो थोड़ा बड़ा होगा तब समझ में आएगा। अब बड़ा हाइट में थोड़े होना है। नॉन मेटालिक ऑक्साइड तो एसिडिक होता ही है, और एक मेटालिक ऑक्साइड, मेटालिक ऑक्साइड इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब चार्ज है ना। ये मॉलिक्यूल भी मेटल का ऑक्साइड, लेकिन जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, ज्यादा, वो मेटालिक ऑक्साइड एसिडिक होता है ना। जैसे पिछले क्लास में वो डी ब्लॉक वाला एलिमेंट मेटल सब पढ़ा होगा, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर +6 +7 भी होता है मेटल का। एक आध एग्जाम्पल देखो यहाँ लिख देते हैं, सिर्फ एग्जाम्पल लिख देते हैं, अभी ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है इस पे। वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, क्रोमियम ट्राईऑक्साइड है ना, मैग्नीज ट्राईऑक्साइड MnO3, ये सब मेटल का ऑक्साइड है, लेकिन क्या है, एसिडिक है। बस एक दिमाग के कोने में डाल लेना है, कुछ मेटालिक ऑक्साइड भी एसिडिक होता है, लेकिन उसमें मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर भी नहीं बुझा रहा होगा। यही सब तो एलिमेंट है जिसके वजह से दिक्कत है। +5 +6 +6 कैसे लिखे, बोले ऑक्सीजन पे -2 होता है ना, और मॉलिक्यूल न्यूट्रल होता है,
तो -2 गुना 3 -6, तो मैग्नीज पे कितना चार्ज देंगे ताकि न्यूट्रल हो जाए? तो -6 को +6 से जोड़ेंगे तभी ना न्यूट्रल होगा। CrO3 ऑक्सीजन पे कितना चार्ज? -2, -2 गुना 3 -6, तो क्रोमियम पे कितना देंगे? +6। सम मेटेलिक ऑक्साइड जोड़ दो। बेसिक ऑक्साइड कौन होगा? तो जनरली मेटेलिक ऑक्साइड्स आर, मेटेलिक ऑक्साइड जनरली क्या होगा? बेसिक होगा, है ना। कुछ मेटेलिक ऑक्साइड एसिडिक भी होता है। एम्फोटेरिक हाइड्रोजन वाला ऑक्साइड वाटर, ये एम्फोटेरिक। न्यूट्रल, न्यूट्रल, न्यूट्रल पानी नहीं, न्यूट्रल पानी का एग्जाम्पल कहां दिए हैं? एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक और न्यूट्रल कहने में दो बातें हैं, अंतर है। एम्फोटेरिक और न्यूट्रल दो अलग अलग बातें। एम्फोटेरिक का मतलब होता है द ऑक्साइड विच बिहेव एज एसिड एज वेल एज बेस, और न्यूट्रल का मतलब होता है द ऑक्साइड विच इज नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक। देखो तो कितना अंतर है। सुना क्या बोले? क्या होता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड? एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होता है बताओ? हाँ, ये ठीक सुना। एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ऑक्साइड which are acidic as well as basic in nature। ठीक है, इसके एग्जाम्पल है वाटर। फिलहाल एग्जाम्पल है, पूरा पी ब्लॉक में पढ़ाएंगे, बहुत सारा है। न्यूट्रल ऑक्साइड, ऑक्साइड which are neither acidic nor basic in nature, called neutral oxide। इसका नंबर कम है न्यूट्रल ऑक्साइड का। एग्जाम्पल, कार्बन मोनोऑक्साइड NO और N2O, बस ये तीन में बात खत्म। एम्फोटेरिक तो ढेर सारे एग्जाम्पल है ना। ये N2O को पहचानते हो जी? इसी को कहते हैं लाफिंग गैस। N2O को ही कहते हैं लाफिंग गैस। एक आध को बच्चा पूछा सही है में सर ऐसा गैस होता है क्या? एक्चुअली में ये गैस सही में होता है। और ये जो हंसते हैं ना आप, जो बोलते हैं आप, सबका एक सेंटर है ब्रेन में। नहीं देखिएगा, कभी कभी लकवा पैरालिसिस किसी को मारता है तो कहते हैं कि बोल ही नहीं पा रहा है ना। तो कोई कोई बोलने वाला सेंटर है, सब नर्व कंट्रोल करता है। तो हंसने वाला सेंटर भी है जिसको, जो ब्रेन के अंदर है, और वो उसी को एक्टिवेट कर देता है। तो आप हंसना चाहिए नहीं चाहिए, वो दिमाग से हंस रहे होते हैं। कुछ सुन के जो हंस रहे होते हैं वैसा नहीं है, लेकिन आप हंस रहे होते हैं। मतलब काहे हंस रहे हैं तो उसको पता नहीं होता कि काहे हंस रहे हैं, लेकिन हंस तो रहे हैं। वो ऐसा गैस N2O, इसीलिए उसका नाम लाफिंग गैस। वो आपके उस सेंटर को एक्टिवेट कर देगा। एम्फोटेरिक और न्यूट्रल में अंतर समझ में आया क्या? समझ आया क्या? एम्फोटेरिक और न्यूट्रल में अंतर समझ आया क्या? जो ऑक्साइड एसिडिक भी है और बेसिक भी है,
उसको क्या कहेंगे? एम्फोटेरिक। और जो ऑक्साइड ना तो एसिडिक है और ना तो बेसिक है, उसको क्या कहेंगे? न्यूट्रल। एसिडिक और बेसिक का पहचान लिटमस पेपर पे होता है, जो पहले से जानते हैं आप। रेड लिटमस को ब्लू कर दे बेस, ब्लू लिटमस को रेड कर दे एसिड। मेटालिक ऑक्साइड बेसिक होता है, नॉन मेटालिक ऑक्साइड एसिडिक होता है। एक और मेटल होता है, तुम लोग को याद होगा, जिसको मेटलॉइड कहते हैं। तो मेटलॉइड का ऑक्साइड एम्फोटेरिक होता है ना। इसीलिए एग्जाम्पल की बहुत जरूरत नहीं थी, वाटर को रखना था हमको। मेटलॉइड का जितना ऑक्साइड होगा वो अधिकतर एम्फोटेरिक होगा। कुछ मेटालिक ऑक्साइड भी एम्फोटेरिक होता है, जैसे ZnO, SnO, मतलब कुछ कुछ लिख देंगे। एक रिएक्शन आप लोग को एक एग्जाम्पल 10वां में पढ़ना था, Al2O3, याद करो, अल्युमिनियम ऑक्साइड, है ना। आप लोग जब नहीं पढ़ रहे थे कोरोना में, तो हम तो 10वां की किताब पढ़ रहे थे कि अल्युमिनियम ऑक्साइड उसमें लिखा है, देखिए हमको याद है। वही एक एग्जाम्पल लिखा है एम्फोटेरिक ऑक्साइड में, वो Al2O3 का रिएक्शन करवाया हुआ होगा वो HCl से और NaOH से। HCl से रिएक्शन करवा के बताया है कि Al2O3 बेसिक है, और NaOH से रिएक्शन करवा के बताया है कि Al2O3 एसिडिक है ना। तो एसिडिक भी है और बेसिक भी है, दैट इज वाई Al2O3 इज कॉल्ड एम्फोटेरिक। ऐसे एग्जाम्पल का यहाँ सीक्वेंस हम देने वाले हैं, ये आपको खुद ही पता लग जाएगा कि कौन ऑक्साइड एसिडिक है और कौन बेसिक है। एक एक करके रटने की जरूरत नहीं, अभी तुरंत वही काम करना है। लिख दिया, लिख दिए, लिखिए लिखिए। मिक्स ऑक्साइड के लिए तो जगह ही नहीं बचा, अलग से देखते हैं। छोटा करते हैं, जगह ये निकाल लेना लिखेंगे अलग से, है ना। मिक्सचर है, समझ आओगे तो कुछ ज्यादा भारी नहीं। देखो, अब इसी का एग्जाम्पल के रूप में देखना है हमें। ऑक्साइड्स ऑफ ग्रुप 13 से ना स्टार्ट होता है, 13th एलिमेंट। सुनते जाएगा बच्चा, बोलो ना जी, ग्रुप 13 बोलते हैं वैसे ही बोलो। अरे बोलो ना रे। बाल गंगा, इंडियन तिलक। अब देखो, हम इससे ज्यादा बेटर कोई बात होगा समझने का कि हम बुलवाते भी नहीं आपको बोरोन, अल्युमिनियम, गैलियम, कभी बोले रटने के लिए नाम।
हम तो नंबर बदल दिए। ग्रुप 13 कोई बोरन अल्युमिनियम ने बालगंगा इंडियन तिलक, ये तो कम से कम याद कर लो। अब इस ये नहीं होता है तो दुख होता है। अब कोची याद करेगा जब बोरोन अल्युमिनियम गैलियम को बालगंगा इंडियन तिलक कर दिया, फिर भी ना कुछ बोल रहे। और हम क्या कहें, नाम तो वो बाद में याद ही हो जाएगा, अभी ऑक्साइड लिखेंगे फिर नाम लिखेंगे तो याद हो जाएगा, इसलिए इसको बैठ के याद करना नहीं है। प्लस O2 क्या बनेगा बताना है, तो बोलेंगे सर B2O3 Al2O3 Ga2O3 In2O3 Tl2O3। कितना रिएक्शन हो गया, ये 5-7 को रिएक्शन ऐसे ही जान गया, 5 को है। नाम क्या है, तो जो नाम है उसमें ऑक्साइड लगाओ, बोरोन ऑक्साइड, बोरोन ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, गैलियम ऑक्साइड, इंडिकम ऑक्साइड, थैलियम ऑक्साइड। बोलो एक बात और समझ के रखे हो तुम लोग ऐसे कि मेटालिक कैरेक्टर नीचे जाने से, मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है नीचे जाने से, इंक्रीज होता है। बोलेगा अभी सुनेगा, आपस में कुछ नहीं। मेटालिक कैरेक्टर जब इंक्रीज होता है तो मेटालिक कैरेक्टर का ऑक्साइड वो एसिडिक होता है कि बेसिक होता है, बेसिक होता है। तो जो ऑक्साइड दिखाई दे रहा है इसका कैरेक्टर पूछा जाए, बेसिक कैरेक्टर इंक्रीजेज नहीं बोल सकते क्या, बेसिक कैरेक्टर क्या होगा इसका, बोलेगा बेसिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड इंक्रीजेज। क्यों बोल रहे हो आप ऑफ ऑक्साइड इंक्रीजेज, क्यों बोल रहे हैं हम, बस इसीलिए बोल रहे कि मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करो। ऊपर वाला जो बोरोन है ना, नॉन मेटल नहीं है। बोरोन कैसा एलिमेंट है, सेमी मेटल है रे गधा, वहीं से तो स्टार्ट होता है। तो ये कैसा ऑक्साइड होगा, एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक का मतलब एसिडिक भी है और बेसिक भी है। दे कैन रिएक्ट विथ एसिड एज वेल एज बेस। तो बोरोन अल्युमिनियम ये सब एम्फोटेरिक है, और एम्फोटेरिक है तो एसिडिक बेसिक दोनों है। अब बेसिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, एसिडिक कैरेक्टर घट रहा है, समझ रहे हो। जैसे जैसे उम्र होता चला जाता है आदमी बेईमान होता है पहले, लेकिन बाद में ईमानदार होता चला जाता है। तो एक आदमी यह था ना जिसमें बेईमानी का कैरेक्टर था और फिर ईमानदारी का कैरेक्टर आ गया, तो ग्रुप एक ही है। पहले एम्फोटेरिक था, अनएसिडिक भी था, बेसिक भी था। अब जैसे जैसे नीचे जाते हैं बेसिक कैरेक्टर बढ़ता जाता है, एसिडिक कैरेक्टर घटता जाता है, बस इतना ही तो बात होता है। अब बाकी जो पिछले बार पढ़ाए थे बताओ, साइज, एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज इंक्रीजेज, एटॉमिक साइज इंक्रीज कर रहा है तो बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ। अभी लगता है बिना खाए पिए सब आया, आपस में बतियाने के लिए पूछे तो कितना बात होता है, हमसे बतियाने के लिए कोई बात ही नहीं, चाहे चिल्ला चिल्ला के बोलना चाहिए। बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजेज, बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजेज तो थर्मल स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजेज, थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजेज। बताओ तो स्टेबिलिटी घट रहा है, इससे निकलेगा क्या, ऑक्सीजन किसी में जुड़ जाएगा तो क्या होगा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन कॉल्ड, मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। मतलब ये सब ऑक्साइड जो होगा वो कैसा होगा, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। अब बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ, ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ बोलो ना जी,
ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ इंक्रीजेज। सबसे जल्दी ऑक्सीजन किससे निकलेगा? जिसका साइज बड़ा है, जिसका बॉन्ड लेंथ बड़ा है। जितना जल्दी ऑक्सीजन निकलेगा उतनी जल्दी किसी में जुड़ जाएगा, जिसमें जुड़ेगा उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा और वो कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लिखिए, अब उतनी बात सब में रिपीट होगा, बाकी बेसिक कैरेक्टर समझाई दिए। क्या दीजिएगा आंसर? क्वेश्चन आंसर दिए, टेस्ट दिए थे आप लोग, लाइए सब दिए थे टेस्ट, सब आए थे जी। मतलब नहीं दे करके क्या साबित करना चाहते हैं? टेस्ट नहीं दे करके आप साबित ये करना चाहते हैं ना कि भैया हम ना पढ़ेंगे और ना हमको कोई पढ़ा सकता है। रवि पांडे 1 नंबर पे हैं। रजनीश कुमार देखिए वहां है 2 नंबर पे। उज्जवल कुमार 3 नंबर पे। बताइए 12 को बच्चा आके टेस्ट दिया। शांतनु कुमार, टेस्ट देना चाहिए। टेस्ट देने से होता है क्या कि कैसा क्वेश्चन आता है ये सब पता चलता है। रुद्र प्रताप सिंह, किसे नाम तो ऐसा लग रहा है जैसे टॉपिक करेगा सब दिन। नीतीश कुमार, शुभम सिंह, रोहित कुमार, फिर 3-4 ठो और हैं, दे दीजिए बाकी सबको। आगे बोल करके आपको हम इज्जतदार समझते ना, हम चाहते नहीं कि आप कहें कि 10वां 9वां 8वां पे 5 साल को बता दिए। चलिए इज्जत बनाए रखिए, टेस्ट देने आइए, उस नंबर से पोजीशन से कोई डरने की और कहीं कोई बेइज्जती ना होता है। क्वेश्चन देखिएगा तो क्वेश्चन कैसा आता है उस तरह की तैयारी होगी, और तैयारी होगी तो बात होगा, आप उस संदर्भ में सोचना शुरू करेंगे, इसलिए टेस्ट देना होता है। ऐसा नहीं है कोई 1 घंटा जो माहौल मिलता है ना टेस्ट पेपर के साथ आपको बैठे रहना, आप बना रहे हैं वो बन नहीं रहा है, आप बना रहे हैं वो बन नहीं रहा है, आप फिर चोरी उरी करने का सोच रहे हैं, वो माहौल जो होता है कि ये कैसे बनेगा, बस दिमाग में वो एक्टिवनेस होता है, उतना देर में एक्टिवेट होता है वो ब्रेन कि सवाल ऐसा होता है, इसको बनाने के लिए ये सोचा जाता है, अभी नहीं बन रहा है, सर कभी इस तरह का बात पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे, घर जाके कॉपी में खोज दिए उसको कि अच्छा ये वाला आंसर था। इसके लिए टेस्ट देना है, ये ना कि एक के बार बैठे और 150 नंबर में 149 नंबर आ ही जाएगा तभी ये बैठेंगे, नहीं तो हम तो बैठे नहीं करते हैं। है ना, हम एक के बार देखेंगे आईआईटी में एक रैंक 1 इधर उधर देख के, वो एक के बार थोड़े होता है। वो सोच रहा है, उसको कभी कभी मन करता है जैसे टाइगर श्रॉफ का सिनेमा देख लेगा तो सिनेमा हॉल से निकलेगा या घरे में देख लेगा तो थोड़ा देर 4-5 घंटा तक सोचेगा टाइगर श्रॉफ। आईना के सामने बॉडी वॉडी देखेगा और कभी कभी उछल के देखता है उसमें हाथ गोड़ टूट जाता है। कि वो तो दीवार पे चढ़ रहा था, थोड़ा हम भी देखते हैं, मालूम चलता है माथे भारे गिर गया। कभी कभी कोई और सिनेमा देख लेगा तो उसी तरह से वो करने लगेगा। तो ऐसे नहीं करना होता है, एक के बार कुछ नहीं होता है। उसके लिए देखिए उसमें लिखा रहता है, स्टंट सीन जब भी होता है लिखा रहता है कि ये जो है आप अपने घर पे अकेले में मत करिए, ये स्टंटमैन के देखरेख में किया जाता है ना। वो रस्सी उसी लगा के उठाता है, नहीं और कोई सोच लेता है कि ऐसे अपने से कर देता है, तो वो भी प्रैक्टिस से होता है। तो आप भी जो है ना थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए, वो आइए एग्जामिनेशन देने। नहीं बनता नहीं बनेगा क्या जाता है, 1 घंटा सोचेंगे तो कि नहीं बन रहा है ये,
ये बात हम कहते हैं। 1 घंटा सोचिए ना, ये बन नहीं रहा है, काहे नहीं बन रहा है, कहाँ पे कमी है, क्या और पढ़ना है, बस इतना ही बात है। इसी के लिए टेस्ट होता है, और ऐसा नहीं है जो टेस्ट होता है इसलिए कि हमको सब नंबर आ जाए। हाँ, चीटिंग करने के लिए सोचना है, कैसे, कहां से, कॉपी में कहां पे था। हाँ, कहूँ मोबाइल से तो कहे तो बेटा होगा तो एप्पल पूछोगे ना स्पेलिंग, तो कहेगा ले देख एप्पल, यही तो है एप्पल। तो कितना खराब लगेगा तुमको, अपने लिए सोचो। हो गया। एक एग्जाम्पल और देते हैं ना यार, अब कितना रुकेंगे। ऑक्साइड ऑफ ग्रुप 14th एलिमेंट, क्या है ग्रुप 14? यही जो इनर्टनेस है ना, यही दिक्कत है। बताना चाहिए फट से कि ग्रुप 14 कसिए जैसन पढ़वे सर, इनर्ट हो जाता है सर, तो बोलबे करेंगे हमरा क्या मतलब है, बाकी तो बोल ही रहा है हमरा क्या मतलब है। तो बाकी बोल रहा है तो वही बोलता है कि बगल वाला जो बैठता है ना सर, सब खत्मे है, और सबको कुछ बुझाता है। कंपटीशन की भावना रखनी चाहिए। कसिए जैसन पढ़वे प्लस O2, बताओ क्या बनेगा, कार्बन ऑक्सीजन रिएक्शन करके क्या बनाता है, CO2 बनाएगा यार, और क्या बनाएगा, SiO2, GO2, SnO2, PbO2, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, जर्मेनियम डाइऑक्साइड, स्टेनस ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड या प्लम्बिन ऑक्साइड। लिखने की जरूरत है नहीं, इसको खाली जानना। इसका एक और नाम होता है, क्वार्ट्ज कहते हैं। कोई कभी बालू का फॉर्मूला पूछे, यही SiO2, बालू सैंड में यही होता है, सिलिकॉन ऑक्साइड, रेत जिसको कह रहे हैं आप, है ना। तो इसका एक नाम हम खाली इसमें लिखते हैं, चूंकि ये इसी नाम से जाना जाता है, क्वार्ट्ज, है ना। सैंड का भी फॉर्मूला यही है, बालू, ठीक है। अब मिट्टी बालू दोनों मिला देंगे तो कैल्शियम सिलिकेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रहता है, ये SiO2 रहता है, दोनों रिएक्ट करके कैल्शियम सिलिकेट बना देते। तो मट्टी भी रेत भी साथ में, बलुआई मट्टी का फॉर्मूला बताए, कैल्शियम सिलिकेट। क्या लिखेंगे बताइए, CO2 जो है ना एसिडिक ऑक्साइड है, CO2 एसिडिक ऑक्साइड है, SiO2 GO2 एम्फोटरिक ऑक्साइड है। जानते हो एम्फोटरिक क्यों है? क्योंकि वो दोनों मेटलॉइड से, और SnO2 PbO2 ये बेसिक ऑक्साइड है, ये बेसिक ऑक्साइड। अब बताओ कितना एग्जाम्पल तेरे पास है, एसिडिक का, बेसिक का, एम्फोटरिक का। हर ग्रुप में यही कमा करना है, ऊपर वाला एसिडिक होगा, नीचे बीच वाला एम्फोटरिक, और सबसे नीचे वाला बेसिक। कहीं कोई याद करने की जरूरत नहीं कि फलानमा इज बेसिक ऑक्साइड और फलानमा इज एम्फोटरिक ऑक्साइड, है ना। जैसे ऊपर से नीचे आते हैं, पहले एसिडिक मिलता है, फिर एम्फोटरिक मिलेगा, और फिर बेसिक मिलेगा। पूछेगा का है, तो बोलेगा मेटालिक करेक्टर इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। मेटल का करेक्टर जैसे जैसे बढ़ेगा, तो मेटल का करेक्टर क्या है, बेसिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन, तो बेसिक करेक्टर बढ़ेगा। बाकी वो 6 गो बात यहां भी लिख देना है, क्या क्या, एकदम भिड़ाए रहता ना। पिछले दिन इसीलिए पिछले क्लास में बोले थे, एगो गांव में होता है लोटा पार्टी। लोटा पार्टी नहीं समझता है? सुबह सुबह में 4 साढ़े 4 बजे सबको ले जाने के लिए आता है, चलो चलो लोटा लेके, ठीक है।
अब एक ठो को नहीं हो जाने का मन है तो ले चलो, लोटा लेके आए चलो। वैसे ही यहाँ झोला पार्टी, एक दो को झोला वाला सरियाना शुरू कर दे ताकि बगल वाला पे भी असर पड़े, झोला वाला बांधे। और झोला पार्टी नहीं चल दे। झोला जो बांधेगा लोटा पार्टी, इसलिए झोला नहीं बांधना है। हाँ, बस तुरते तुरते, अरे बर्थडे तो सब दिन रहता ही है। बर्थडे कहना नहीं है, बताओ ना, एक हॉस्टल में 100 गो बच्चा रहता है, 100 दिन बर्थडे, 100 बर्थडे। कब नहीं है बर्थडे? हर तीसरा दिन बर्थडे। एटॉमिक साइज इंक्रीजेज, बोलो अगला, अगला जो जल्दी जल्दी लिख देंगे। बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेज, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ हो गया। थर्मल स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजेज। और ये रिड्यूसिंग है कि ऑक्सीडाइजिंग है? ऑक्सीडाइजिंग पावर इंक्रीजेज। हो गया। बाकी सब में अपने से कर लेना। एसिडिक बेसिक कैरेक्टर हो गया। और कुछ बचा है? अब अगले दिन से केमिकल बॉन्डिंग शुरू कर देंगे। और कुछ है इसमें? देख लेते, नहीं कुछ होगा। अगले दिन से केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट करेंगे। क्यों होगा? रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज ही बताता है, तो क्यों होगा? तो बिल्कुल अलग ही बात। मैकेनिकल स्पिन से कोई मतलब नहीं है। एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूमता है, एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, और मैकेनिकल कौन बात से रिलेटेड है? स्पिन पॉइंट